ये देखिए, ये है चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव। इनका एक बयान अभी खूब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन साहब को ऐसा नशा चढ़ गया है कि पूरे के पूरे गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। मजाल है कि कोई इनके बारे में एक शब्द भी बोल दे। इन्होंने कहा है कि अयोध्या में हमने सोने के दरवाजे लगवा दिए हैं। अब दरवाजों की कीमत करीब 60 करोड़ हो गई है और अब गर्दन कटेगी तो सिर्फ पुजारियों की ही कटेगी। यही बात अगर किसी और ने कही होती तो मोदी मीडिया के न जाने कितने चैनलों पर न जाने कितने डिबेटें हो गई होती। आखिरकार आपने कभी ये सोचा कि देश के जो चारों शंकराचार्य हैं वो आखिरकार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्यों देश की एक सबसे संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा देश के चारों शंकराचार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार आपको क्या लगता है कि जो धर्म कर्म की बात देश के चारों शंकराचार्य कर रहे हैं वो सही है, या फिर जो धर्म कर्म की बात देश की सबसे संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी या फिर चंपत राय के द्वारा की जा रही है, आखिरकार वो सही है? जी हां, अब देश की सबसे संस्कारी पार्टी यानी हिंदू युवा हृदय सम्राट अब देश के चारों शंकराचार्यों को विरोधी घोषित करने में जुट चुकी है। सिर्फ इतनी सी बात कि देश के चारों शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। आखिरकार देश के चारों शंकराचार्यों को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि विधिवत प्रतिष्ठा न हो तो मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच प्रतिष्ठित हो जाते हैं? प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन व्यवहार और विज्ञान तीनों का एकत्व होता है। आखिरकार क्या इस बात को देश के प्रधानमंत्री मानेंगे? इतना ही नहीं, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया गया था तब से इसी संस्कारी पार्टी के भक्तों की तरफ से कांग्रेस को भी धर्म विरोधी बताया जा रहा था। और यही वक्त जब सोनिया गांधी को निमंत्रण भेजा गया था तब यही वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अरे इसको कहाँ निमंत्रण दे दिया, और कह रहे थे ये तो विदेशी है, फलाना ढिमकाना, तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे। लेकिन अब आपकी समझने की बारी है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो क्या वहां पर देश के चारों शंकराचार्य ताली बजाने जाएंगे? आखिरकार स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये क्यों कह रहे हैं कि लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है? तो हमने संकेत किया कि सब तरह के बल से हम बलवान हैं, दुर्बल हमें कोई ना समझे। आखिरकार देश के चारों शंकराचार्य ये क्यों कह रहे हैं कि 22 जनवरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक अखाड़ा बन गई है? इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।